हेलो गाइज। तो आज हमारे साथ हमारी मेंटरशिप के एक स्टूडेंट है, दिलीप भाई करके है। तो हम उनसे आज बात करेंगे कि उन्होंने एफिलिएट में क्या क्या किया, क्योंकि वो ब्लॉगर भी पहले बहुत टाइम से मेरे साथ एज अ ब्लॉगर ब्लॉगिंग करते टाइम जुड़े हुए थे। तो उनसे आज हम सब पूछते हैं कि अभी एफिलिएट मार्केटिंग में उसकी उनकी जर्नी क्या चल रही है। तो वेलकम है दिलीप भाई आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले थैंक आपका यू। मैं स्वागत करना चाहता हूँ कि थैंक यू, आपने इतना टाइम निकाल के मुझे टाइम दिया हमारी चैनल पे आने के लिए। तो सबसे पहले दिलीप भाई आपका शॉर्ट इंट्रो दे दो कि आपका नाम, आप कहाँ से हो, कैसे हो, क्या हो। थैंक यू सो मच जय भाई। आपने भी मतलब टाइम निकाला मेरे लिए। बुलाया जी। हमें कि भाई आइए अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बेसिकली जी। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और पास्ट ओके। ऑलमोस्ट 18-20 ईयर्स मैं बैंगलोर में रह रहा हूँ। बाई प्रोफेशन ओके। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और ओके। अभी अभी एमएनसी में काम कर रहा हूँ। आईबीएम में वर्किंग है हम्म। मेरा, 5 साल से आईबीएम में हूँ। उससे पहले और भी बहुत सारा एमएनसी में काम किया मैंने। एंड ओके। पार्ट टाइम में ये ब्लॉगिंग जो भी है पार्ट टाइम मैंने शुरू किया था, कुछ कमाया जाए अर्निंग के लिए स्टार्ट किया था। तो वो पहले वेबसाइट बनाना ये सब शुरू किया, धीरे धीरे करते करते लगभग 7-8 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। उस बीच ओके। थोड़ा बहुत अफिलिएट का मैंने सुना था, पढ़ा था। और हम्म। उसके बाद से स्टार्ट किया, कर रहा हूँ। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, ओवरऑल ओके है, क्योंकि मैं पार्ट टाइम करता हूँ। ऑलमोस्ट रोज का 4 घंटा, 3 से 4 घंटा में देता हूँ उसमें। ओके। यही है, बाकी अभी जो भी आप पूछिए। अभी एक क्वेश्चन है मेरा कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कैसे पता चला। अफिलिएट मार्केटिंग ऐसे ही, मतलब कि ओवरऑल देखा है तो पहले सुना था। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया करियर तो ये ब्लॉग से एडसेंस का पता था। उसके बाद धीरे धीरे मुझे अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला कि ये भी एक जरिया है जहां से पैसा कमाया जा सकता है। हम्म। वैलिड प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन अमेजोन से सब कुछ स्टार्ट करता है यूट्यूब देख के, तो मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया था। और ओके। लगभग 6-7 साल पहले सुना था एफिलिएट के बारे में, और इधर पास 2-2.5 साल से मैं प्रॉपर कर रहा हूँ, जब से आपसे जुड़ा हूँ। हम्म। इनफैक्ट देखा है, ओके। अभी भी आप ब्लॉगिंग कर रहे हो। ब्लॉगिंग तो चलेगा। ब्लॉगिंग में ओके। पहले क्या था कि डेडिकेटेड ब्लॉगिंग करता था, अभी क्या क्लाइंट बेस्ड काम हो गया। मतलब मेरे पास कुछ इंडिया क्लाइंट्स है, कुछ बाहर के क्लाइंट्स है, उनकी साइट्स को रैंक कराते हैं और उनकी ओके। साइट पे काम करते हैं। अपने लिए मेरा खुद का ब्लॉग जो है वो कम है, बहुत कम है, क्योंकि उसमें मैं खुद से टाइम दे नहीं पाता, और जो अगला होता है वो मेरे हिसाब से काम करता है। डेफिनेटली तो इसलिए डेफिनेटली। मेरा खुद का ब्लॉग, हाँ हाँ, खुद का ब्लॉग कम है। मैं मोस्टली हम्म। अपनी डेडिकेटेड हूँ फिलहाल। ओके। अभी एक सवाल और है कि आज के टाइम में एफिलिएट मार्केटिंग अच्छा है या ब्लॉगिंग अच्छा है आपके हिसाब से, क्योंकि आपको दोनों का एक्सपीरियंस है अभी, तो आपके लिए सबसे बेटर कौन है। देखिए ओवरऑल देखा है तो रेवेन्यू के मामले में अफिलिएट मार्केटिंग में मुझे लगता है कि ज्यादा पैसा है, क्योंकि हम्म। इसमें अगर सही डायरेक्शन में कम टाइम में बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। ब्लॉगिंग में क्या ओके। है कि इसमें एक डिपेंडेंसी, बहुत तगड़ी डिपेंडेंसी है कि सर्च इंजन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा आपको, ऑर्गेनिक बिना इन्वेस्टमेंट का पैसा निकालने की। जब यस। तक आपकी साइट रैंक नहीं होगी, ट्रैफिक नहीं आएगा, तब तक आप कुछ कर नहीं पाइएगा। यस इसमें यस, अफिलिएट मार्केटिंग में डेफिनेटली। क्या है कि इस एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है कि आपको बहुत सारे चैनल है जहाँ पे आप प्रमोट कर सकते हैं। आपको यस। रैंकिंग पे उतना डिपेंडेंस नहीं है। एक मॉड्यूल है जहाँ पे आपको रैंकिंग करके कर सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिसके थ्रू अफिलिएट से कमाया जा सकता है। और अफिलिएट में क्या है कि लिमिट ही नहीं है कि कितना कमा सकते हैं, जितना ओके। काम करो उतना आप कमा सकते हैं। हम्म। तो देखा है तो अब मेरे हिसाब से अफिलिएट का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी है। अरे डेफिनेटली, अभी तो आज के टाइम में तो हमारे स्टूडेंट के रिजल्ट हाँ आपको भी पता है एफिलिएट हाँ, मार्केटिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो जय भाई, ये मेरा रिपोर्ट खुला हुआ है, क्लिक बैंक का रिपोर्ट सेक्शन, जिसमें कि आप देख सकते हैं मेरी अर्निंग यहाँ पे। ये नोटपैड मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि मैं वो ब्लर ब्लर करने में थोड़ा टाइम जाता है ज़्यादा, और इसलिए मैंने नोटपैड रख दिया कि पूरा डिटेल जाने की जरूरत नहीं कि किस हफ्ते क्या अर्निंग हुआ क्या नहीं हुआ। बट ओवरऑल आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपके व्यूअर को इससे पता चल जाएगा कि क्या है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। वैसे सेलेक्ट हो रहा है, मतलब इमेज नहीं है, फिर भी रिफ्रेश करता हूँ एक बार। रिफ्रेश करने के बाद लोड होगा पेज। फिर से लोड हुआ, अमाउंट देख सकते हैं बराबर है। ठीक है, तो टोटल ये जो है 2024 का है। ये मतलब कि लास्ट 4 मंथ्स में मैंने लगभग 14,000 कमाए हैं, क्योंकि ये महीना अभी जो है मई स्टार्ट हुआ है, टुडे 2 मई। ठीक है, तो ओवरऑल टोटल इसका ऐड करेंगे तो लगभग टोटल हमारा $23,527 आ रहा है, जिसको आप INR में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 20 लाख के करीब आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरी कुल अर्निंग है, जो कि दोनों ये है क्या बोलते हैं, दोनों साल की है। तो लास्ट ईयर सितंबर से मेरा अर्निंग स्टार्ट हुआ था, अगस्त से अर्निंग कंसिस्टेंटली स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट इसलिए है, बढ़ा इसलिए नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा काम कर नहीं पाया। मैं ज़्यादातर
ट्रैवल करता हूँ, इधर-उधर घर-वर जाता रहता हूँ, तो मेरे को उतना होता नहीं, और मैं किसी को बताता नहीं कि मेरे बिहाफ़ पे कोई करे, क्योंकि वो बताऊँगा तो दूसरी कहानी शुरू हो जाएगा, ठीक है? वो खुद से करने लगेंगे। तो मैं बताता नहीं, तो मैं खुद से करता हूँ, इसलिए ये कंसिस्टेंट बढ़ा नहीं है। थोड़ा टाइम और देंगे तो ये बहुत अच्छा आगे जाएगा, ठीक है? तो ओवरऑल ये हमारा ये अर्निंग है। आप अपने अपने व्यूअर्स को दिखाइए, एक बार और रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, ताकि उनको पता चले कि भाई पोटेंशियल है और अच्छा अर्निंग हो सकता है। इट्स ऑल ऑल बिकॉज़ ऑफ जय सर, और उन्हीं के मेथड के थ्रू आया है, ऑर्गेनिक है कंप्लीटली, कोई एडवर्ट इसमें नहीं हुआ है, ठीक है? थैंक यू सो मच। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी मेरा एक और क्वेश्चन है कि आपने मेंटरशिप ज्वाइन किया अभी कुछ 1.5 साल जैसा हुआ है, 1 डेढ़ साल हुआ होगा शायद आपको। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। उससे पहले right. आपने मतलब एफिलिएट मार्केटिंग में आप कैसा कर रहे थे, कैसा रिजल्ट आ रहा था, और मेरी मेंटरशिप ज्वाइन करने के बाद कितना डिफरेंस आया आपके अर्निंग में, वो सब? देखिए, मैं आपका ज्वाइन इस साल सितंबर में 2 साल हो जाएगा मेरे को, तो 1.5 यस। ईयर ऑलमोस्ट हुआ। उसके हाँ। पहले तो मेरा देखा जाए तो सीख रहा था मतलब ओके। कि कैसे करें, कहाँ से करें। तो मुझे मेरा हम्म। क्लाइंट बेस कुछ मिल जाता था, होस्टिंग होस्टिंग का मिल जाता था, और हम्म। अमेजोन का कुछ आता था, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते थे कि ये खुद का सेल्फ सेल्फ बाई किया हुआ है, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। ले दे के ओवरऑल दिखाया था 5-10% कर रहे थे। हो सकता है कि और भी टाइम लगाते तो शायद कुछ कर पाते अच्छा, लेकिन उसके बाद जब से आपसे जुड़े, देखा आपका जो ओके। जो मेंटरशिप लॉन्च हुआ, तो उसमें लगा कि चलिए पहली बार रिस्क लिए लाइफ में, बाई करने के हम्म। लिए कोई कोर्स, और पहली बार कुछ बाई की उतना मतलब कि सोच के, काफी सोच समझ के, एंड नो डाउट बेनिफिट तो डेफिनेटली। हुआ, उसमें कोई शक नहीं था। हाँ। क्योंकि ब्लॉगिंग का बैकग्राउंड था और हम्म। आइडिया था कि क्या होता है, उसके लिए हम्म। एफिलिएट में काफी हेल्प मिला। और आपका जो कोर्स था, मेंटरशिप था, अभी है, था क्या है, अभी भी है, तो हाँ हाँ। उसमें नो डाउट मुझे बेनिफिट मिला अच्छा खासा, और बेटर रहा, पहले से तो बहुत बेटर रहा। 1.5 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा भी, ओके। और अर्न भी किया, और मतलब कि क्या बोले, एसेट भी थोड़े बहुत बनाए। ओके। अभी हम्म, देखो, ब्लॉगर को ऑलरेडी काफी कुछ नॉलेज होता है। तो हाँ। आप ब्लॉगर के लिए एफिलिएट मार्केटिंग कितना सजेस्ट करोगे, मतलब ब्लॉगर के लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा एफिलिएट मार्केटिंग में आने का? अगर कोई ब्लॉगर एफिलिएट नहीं कर रहा तो फिर बहुत बड़ा चीज मिस कर रहा है एक्चुअली मेरे हिसाब से, क्योंकि हाँ हाँ। ब्लॉगिंग का स्किल ऑलरेडी है। अगर आप हम्म। ब्लॉगिंग के साथ एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप समझ लो कि अपना रेवेन्यू बर्बाद कर रहे हो। अगर आप ब्लॉगिंग सही कर रहे बात हैं, है। कोई एक दो नीच पकड़ के बैठे हो, या फिर इवेंट ब्लॉगिंग कर रहे हो, या फिर कुछ शेयर शायरी हम्म। वाली वेबसाइट है, या फिर न्यूज की वेबसाइट है, कुछ भी है, तो ओके। वो ठीक है, वो अच्छा है, लेकिन उसके साथ अगर आप एफिलिएट करेंगे, तो आपका रेवेन्यू मोर देन 100 टाइम्स उससे बेटर रहेगा, अगर सही डेफिनेटली, से कर क्योंकि लिया। हम दोनों साथ में ही थे ब्लॉगिंग फील्ड हम्म। में, तो शायद आपको पता हो तो। करेक्ट। और जब हाँ हाँ आपका बिल्कुल। यूट्यूब चैनल था, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, तो आपके ब्लॉगिंग वीडियो भी हाँ मैंने बहुत सारे देखे हुए हैं। तो आपकी चैनल हाँ का भी एक बार हाँ नाम बता देना, क्योंकि वहां से भी जो भी ब्लॉगर होंगे या एफिलिएट मार्केटर होंगे उनको बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। हम मेंशन तो कर देंगे वीडियो में, हाँ पर आप एक बार नाम बोल दो, तो जिनको हाँ। ब्लॉगिंग सीखना मेरे है तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेरा चैनल का नाम माई टेक्नोलॉजी इन्फो हुआ है, और ओके। तो लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है। जब से ओके, वेरी मैं गुड। मेंटरशिप ज्वाइन किया, अफिलिएट करने लगा, तो वो चैनल पे मैं काम बहुत कम, क्योंकि हर जगह नहीं कर सकता काम, यूट्यूब पे हाँ वीडियो हाँ, वो डालना तो बहुत है ही। डेडिकेटेड वाला काम है, तो वो कहीं ना हाँ कहीं हाँ। छूट गया, लेकिन अभी भी एक्टिव है। और वहां पे हम्म। मैं कोशिश करूंगा कि वहां पे भी लोगों को बताया जाए ये चीज कि भाई, आप अगर अफिलिएट करते हैं साथ में, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। नहीं, डेफिनेटली कई ऐसी चीजें हैं हम शेयर कर सकते हैं, और उनसे कई लोगों को हाँ अच्छा बेनिफिट भी मिलता है, तो डेफिनेटली हमें जितना टाइम मिले वो करना ही चाहिए वो चीज। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट, हाँ सही हाँ। बोल। अभी एक सवाल है मेरा। आपने मेरा मेंटरशिप हम्म। ज्वाइन किया, आप बोल रहे हो 1.5 2 2 साल होने को आया है, तो आपको मेरी मेंटरशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए जय भैया, आपका मेंटरशिप का एक्सपीरियंस जो है वो काफी ट्रांसपेरेंट है। हम्म। ट्रांसपेरेंट बोले तो कुछ छिपा नहीं रहा कहीं पे भी, जो भी आपने कमिटमेंट किया वो दिया, नो डाउट। ओके। अपडेट्स दिए, जो बेसिक बिगिनिंग था वो दिया, लाइव क्लासेस हुए, और काफी कुछ सीखने मिला। मेरे पास तो बहुत सारा एक्सपीरियंस था, मेरा हाँ तो हाँ। छोड़िए, लेकिन जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए थे, उन्होंने भी बहुत कुछ किया यहाँ पे। तो यस। मेरे से ज्यादा वो बता पाएंगे कि वो उनको कितना बेनिफिट हुआ। मेरे हिसाब से इस मेंटरशिप में डेफिनेटली। ऐसा कुछ ड्रॉबैक नहीं था, या फिर ऐसा कोई कमी नहीं था जिसको सुधारा जा सके। ठीक है, हम्म। पहला एक्सपीरियंस हम्म। आपको भी था, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत बड़ा मेजर मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा जो कि गलत था, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो सब कुछ था जो आपने बोला वो दिया, तो वो ओके। मुझे सही लगा। लाइव हम्म। सब कुछ मिला। ओके। आपके मेरी मेंटरशिप ज्वाइन करने के बाद आपकी अर्निंग कितने दिन में स्टार्ट हो गई थी?
अर्निंग में सितंबर में पहला ज्वाइन किया, सितंबर में तो वीडियो देखा पहले, समझा चीजों को। उसके बाद से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में मेरा पहला अर्निंग आया था, मैंने आपको भेजा भी था, तो यस। देखना पड़ेगा। हाँ। दिसंबर में मेरा पहला अर्निंग आया था, अराउंड $60 कुछ आया था। एक प्रोडक्ट था ओके। जो कि ऑर्गेनिक ओके। सेल आया था मुझे। उस समय मेरे पास 7 वेबसाइट थे। आपको मेरी मेंटरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको कितने दिन में सेल आना स्टार्ट हो गया? मेरा सेल की बात करें तो मैंने सितंबर में ज्वाइन किया था और लगभग 2.5 से 3 महीना काम करने के बाद दिसंबर में मेरा पहला सेल आया था। और ओके। जो है वो लगभग $60 के करीब आया था। तो 3 महीने के करीब मेरा आया था। ज्यादा काम भी नहीं किया था अभी उस समय, वो हिट एंड ट्रायल किया था, सीखना स्टार्ट किया था, और ओके। जो आरएनडी था उसके हिसाब से पहला सेल मुझे आ गया। ओके। एक सेम सिमिलर क्वेश्चन है मेरा इसी के रिगार्डिंग, हम्म, कि मेरे मेंटरशिप ज्वाइन हाँ, करने के बाद ही आपने प्रॉपर काम स्टार्ट किया एफिलिएट मार्केटिंग में, तो आपको फर्स्ट बिल्कुल। पेमेंट कितना रिसीव हुआ था और कितने टाइम में रिसीव हुआ था? फर्स्ट पेमेंट तो भाई मैं पहले तो मैं क्लिक बैंक का था कि पता नहीं देगा कि नहीं देगा, वो सब जब तक खुद का नहीं आता तो भरोसा नहीं होता। मैं हाँ। $100 पे निकाल लिया था अपना। हाँ। ठीक हाँ। है, उसके बाद मैंने 100 हम्म। को $500 पे वो कर दिया, थ्रेशोल्ड मिनिमम 500 के बाद ही निकालता था, क्योंकि कुछ ओके। आए तो पता चले। तो मिनिमम मेरा हम्म। $500 उसके बाद निकालने लगा, और $500 में हफ्ते में मेरा आ जाता था लगभग। हम्म। लगभग 6 से 8 महीने के बाद मेरा जो है वो इंक्रीज हुआ अर्निंग। जाहिर सी बात है, ओके। काम करना स्टार्ट किया, जिस तरह हाँ आपने हाँ, वो बताया तो था है ही। वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो काम करना हम्म। स्टार्ट किया धीरे धीरे, लगभग 6 से 8 महीने बाद मेरा समझ लो कि 500, 400 से 500 के बीच में आराम से मेरा वीकली हो जाता था। वीकली हो ओके। जाता था। तो अब मैक्सिमम सेल मेरा आया था लगभग $800 का, $850 का, $850 का जो सेल था वो मैक्सिमम सेल आया था उस टाइम। अभी ओके। रिसेंटली 1200 मैक्सिमम, इस ईयर में 2024 में $1200 मेरा मैक्सिमम सेल रहा है अभी तक, एक दिन ओके, का। मतलब दिल्ली दिल्ली की बात कर रहे हाँ, 1200 हो? का एक दिन का मैक्सिमम सेल आया था। वीकली अगर ओवरऑल देखिएगा, क्योंकि रोज मैं ओके। देखता नहीं था, कैलकुलेट भी नहीं करता था, तो हाँ। वीकली देखिएगा तो मेरा, जैसा मैंने बताया था पहले आपको, 600 to 800 के बीच में आराम से रहता था। उसमें ओके। कोई ये नहीं था कि उससे कम रहे, उतना आता हम्म। था। मेरा एक और क्वेश्चन है आपका, कि हम्म, देखो, जो भी है, हमें हमारे व्यूअर के मोटिवेशन के लिए ही हमें शेयर करना है सब, हमें कुछ और तो हाँ, हाँ, बताना नहीं है। तो आपने अब हाँ, तक हाँ, बिल्कुल। एफिलिएट मार्केटिंग से कितना अर्न कर लिया टोटल? देखिए, एग्जैक्ट काउंट थोड़ा बताना मेरे लिए भी ये है, क्योंकि हाँ। मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वहां पे मैं, मेरा थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ओवरऑल मैं हाँ। हाँ। आपको मेजरमेंट 7 बता रहा हूँ, फिगर 4 एस्टिमेट फिगर, बता हाँ रहा हूँ। ऐसा कुछ। हाँ हाँ। नहीं, मैंने एक बलिनो कार निकाली। कैश निकाला पूरा, ओके। टॉप बोलेनो एंड कार वर्जन निकाला, वो टॉप कैश टॉप में। हाँ, टॉप एंड ओके। वर्जन निकाला। कैश निकाला हाँ। पूरा, नो लोन, नथिंग, नो क्रेडिट करना। ओके। एक घर लिया, उसमें समझ लो 60% आपका था। वो ओके। लगभग 80K का घर था। हाँ, ओके। 80 लाख का के आसपास था, तो उसका वो लिया। और एक और दो दो जगह इन्वेस्ट किया हूँ, जो कि इसी के भरोसे इन्वेस्ट किया हूँ कि इससे आएगा तो अपन उसको चुका ओके। देंगे। और हाँ वो हाँ। चल भी रहा है। तो ठीक ठाक हम्म। अर्निंग है, इससे गुड अमाउंट ऑफ अर्निंग है, बोल सकते हैं। 2.5 साल, दो हाँ साल हाँ। में, अभी 2 साल भी नहीं हुआ, 2 साल में हाँ हाँ। जो जितना मैं आईटी में कमाता हूँ उसका तो बहुत ज्यादा है, उससे तो बहुत ज्यादा है, नो डाउट, हम्म। उसमें कुछ शक नहीं। ओके। और मैं एक और पूछना चाहता हूँ कि कई ऐसे लोग हैं अभी खाली आईटी जॉब कर रहे हैं, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, पर वो हाँ। थोड़ा कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता है कि हमसे होगा कि नहीं होगा। तो उनके लिए आप क्या मतलब मैसेज देना चाहोगे? उनको करना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग में, कि क्या क्या करना चाहिए, मतलब और कितने घंटे टाइम दो तो सही से कर पाएंगे वो लोग? देखिए सर, ये मेरे हिसाब से तो भाई सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं ही नहीं, बहुत बड़े डेफिनेटली। बड़े लोग भी कहते हैं कि एक अर्निंग पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और ये हम्म। बात मुझे लगभग जॉब करने के लगभग 4 साल बाद समझ में आ गया था, क्योंकि एक अर्निंग से काम चलेगा नहीं, हिसाब से खर्चा बढ़ने लगता है, और फिर आपका जो है वो कम पड़ने लगेगा, और कहीं ना कहीं आपको सेकंड अर्निंग चाहिए बैकअप के लिए। और डेफिनेटली। जो लोग कहते हैं डेफिनेटली। टाइम नहीं मिलता है, वो गलत कहते हैं, या फिर उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है। हम्म। क्योंकि महात्मा गांधी के पास भी 24 घंटे ही थे, और बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे ही थे, हमारे पास भी 24 घंटे ही है, और जो छोटे हम थे उनके पास भी 24 घंटे ही है। उसी में से हमने बहुत कुछ किया है करने वालों ने। तो मेरे हिसाब ओके। से कम आप एक सेकंड अर्निंग तो 100% रखना चाहिए किसी को भी, चाहे ब्लॉगर है, वर्किंग है, गवर्नमेंट जॉब है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको 10 घंटे के बाद अलावा 12 14 घंटा खुद का मिलता है। खुद हम्म। का 10 घंटा ही काम करेंगे ना आप, तो फिर भी बारह हम्म। चौदह घंटा मिलता है आपको, उसमें से आप 2 3 घंटा भी निकालते हो तो हफ्ते का 10 घंटा निकाल लीजिएगा, वीकेंड मिलता है तो यस। यस। 15 घंटा हफ्ते का निकाल लीजिए। तो उतना यस, भी अगर आराम देते से हैं निकाल आप, सकते हो ना। हाँ, स्क्रैच से कुछ भी शुरू करते हैं तो 2 3 महीने आपको असर दिखने लगेगा। 2 3 महीने में
इतना कुछ हो गया का आइडिया मिल जाएगा। तो ओवरऑल काम के साथ साथ 6 महीने में आप कुछ ना कुछ 100% अर्निंग निकाल, अगर आप डेडिकेटेड होकर काम करेंगे तो। ऐसा नहीं कि 2 दिन यस, किया 4 दिन छोड़ दिया तो नहीं। नहीं डेफिनेटली उतना तो निकल ही सकता है, क्योंकि हम्म, हम भी हाँ मैं भी एक टाइम जॉब ही कर रहा था, तो वहां से ही 2-3 घंटे हाँ निकाल के करेक्ट। यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो डेफिनेटली इजीली हाँ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। एक अब मेरा मेरा और जैसे सवाल कि है। हाँ हाँ हाँ। मैं कि इसको और मैं एलोबरेट करता हूँ, जैसे कि मेरा 9 to 6 था जॉब। तो छह हाँ। से 6 बजे तो होता नहीं था, मैं फिर भी 8-9 बजे तक फ्री होता था। 9 बजे से लेके 10 साढ़े 10 तक मैं खाना पीना वॉक टॉक जो भी था वो करता था। 10:30 से लेके 2:30 बजे तक रात को बैठता था, 2:30-3 बज जाता था। तो वो पहले वो किया, थोड़ा हेल्थ इश्यू आया, वेट इंक्रीज हुआ, जो भी था थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए उसको छोड़ा। फिर सुबह अब 5:30 में उठता हूँ और 10:30 में सोता हूँ और लगभग 5 बजे उठ जाता हूँ। 5:30 से बैठता हूँ तो 9:30 तक काम करता हूँ। 4 घंटे तो आराम से निकाल सकते हो आप, अगर सही से काम कर रहे हाँ हो, हाँ, इसमें निकाल कोई शक सकते नहीं। हो तो। 4 घंटे निकाल सकते हैं, बस काफी है। अगला सवाल पूछिए सर। हाँ हाँ डेफिनेटली। और एक मेरा क्वेश्चन है कि एक दिन में आपने हाईएस्ट अर्निंग कितना निकाला है? लास्ट ईयर मेरा एक दिन का हाईएस्ट अर्निंग $800 था। ओके। और 2024 में एक दिन का हाईएस्ट अर्निंग $1200। $1200। और हम्म। ये हमारे पास हमारी मेंटरशिप में तो बहुत सारे मेथड है, तो ये जो अर्निंग आया तुम्हारा हम्म। वो कौन सी मेथड से है? ऑर्गेनिक है हमारे पास, गूगल एड है, फिर बिंग एड हमने सिखाया है, ब्लॉगिंग भी सिखाया है वहाँ पे। मैं हाँ। मैं सिर्फ ऑर्गेनिक करता हूँ। और ओके। ये गूगल एड्स में लगा कर रखा हूँ। गूगल एड्स ब्लॉक होता था पहले, मेरा एक ही अकाउंट था, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया था, वो हम्म। अलग है। वो उसका ज्यादा मैं अपने आप को लर्नर मानता हूँ, अभी सीख ही रहा हूँ वो। अभी दस ओके। बारह अकाउंट रखा हूँ गूगल का जो कि एक्टिव है। और हम्म। रुका हुआ पॉज है, लेकिन करूंगा फ्यूचर में। लेकिन अभी तक मेरा मेजरली 80% बोला जाए तो वो ब्लॉगिंग से। ओके। ब्लॉगिंग जीरो इन्वेस्टमेंट कहिए आप उसको, या फिर सपोज एक हाँ सेल आता है $8,000 का, डेफिनेटली। तो उतने में आप आराम से अच्छा खासा उसको 8 को 50 कर सकते हो, अगर वही इन्वेस्ट करते हो थोड़ा बहुत। डेफिनेटली। अभी और मेरा एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड ही है, क्योंकि हमने मेंटरशिप में हाँ। सब मेथड सिखाया है, जो जो अच्छी मेथड है सब हमने रिवील किया है। हम्म। तो उसमें ऑर्गेनिक मेथड हम्म। पे आप काम कर रहे हो, आपने अभी बोला। तो ऑर्गेनिक मेथड का हाँ। फ्यूचर क्या लग रहा है आपको? ऑर्गेनिक मेथड कभी रुकने वाला नहीं है। यस। आपके साथ जुड़ने के बाद क्लिक बैंक पता चला मुझे, लेकिन क्लिक बैंक के अलावा और भी ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही मतलब कि ये है, ऑथेंटिक है वो भी। और उसमें यहाँ पे तो हर तरह के प्रोडक्ट्स है, लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म को भी आप ऑर्गेनिक से यूज कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कभी डाउन डेफिनेटली। होने वाला नहीं है। 100% फ्रॉम मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक कभी डाउन होने वाला नहीं है। हाँ, ऑर्गेनिक करने का तरीका बदल सकता है, सर्च इंजन के ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से डेफिनेटली। बदल सकता है, लेकिन वो कभी जाएगा नहीं। ऑर्गेनिक कभी जाने वाला नहीं है मेरे हिसाब से, ऐसा तो 100% नहीं जाएगा यार। वो जाएगा तो फिर क्या रहेगा, नहीं जाएगा। नहीं, सही बात है, क्योंकि ऑर्गेनिक मेथड में क्या है कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक ही हाँ मेथड, हाँ क्योंकि हम ब्लॉगिंग कर रहे थे, हमको पता है कि पहले नॉर्मल ब्लॉग भी चल जाता था, अभी माइक्रो निश पे भी जाना पड़ता है तुमको। डेफिनेटली हाँ वही हाँ है। करेक्ट। करेक्ट, हाँ। जितना भी आप जितना उसको आप कंप्रेस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों का सर्च अब ये हो गया है, ऑप्टिमाइज हो गया है। सर्च भी लोग वाइड नहीं करते हैं, नैरो सर्चेस डेफिनेटली। करते हैं। अभी एक और एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर आपको क्या लगता है? अफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर दिन पर दिन तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि पहले तो बहुत लोगों को पता नहीं था। या यस। फिर इंडिया में तो वो कभी लोग करते थे, नो डाउट। इंडिया में बहुत कम लोग करते थे, अभी भी इंडिया में बहुत कम लोग ही कर रहे हैं मेरे हिसाब से देखा जाए तो। और जो कर रहे हैं ज्यादातर अमेजोन पे है, और क्लिक बैंक को या फिर और चीजों के बारे में अभी धीरे धीरे जान रहे हैं। हमारे आपके जो ये पॉडकास्ट है, जो कुछ लोग वीडियो बनाए, तो लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, लोग अब धीरे धीरे जान रहे हैं इसको और करना स्टार्ट कर रहे हैं, और ऑनलाइन अर्निंग पे भरोसा कर रहे हैं। पहले ऑनलाइन अर्निंग पे भरोसा नहीं होता था लोगों को कि सच में पैसे कमाए जा सकते हैं। कोविड के बाद ये चीज इंक्रीज हुआ है, रिलायंस रिलायंस आने के बाद, ये जियो आने के बाद इंक्रीज हुआ है, तब से ये ज्यादा यस। अच्छे से बढ़ा है। तो फ्यूचर तो इसका एंडलेस है, नो डाउट। एफिलिएट मार्केटिंग रहेगा, हो सकता है टर्म बदले, हो सकता है पॉलिसीज बदले, बट ये मार्केट एफिलिएट मार्केटिंग रहेगा 100%। यस डेफिनेटली रहेगा। क्योंकि ये एक और। क्योंकि ये एक बिजनेस मॉडल है। यस यस डेफिनेटली। अभी जो जो कर रहे हैं, हमारे मेंटरशिप में भी कई सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, हम सब एक दूसरे से के साथ जुड़े हैं। हम्म। तो आपको भी शेयर करते हम्म। होंगे, दिलीप भाई मेरा ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। तो डेफिनेटली है, हाँ हाँ बिल्कुल आता है। प्रॉफिटेबल है आता है। अभी तो। हाँ। हाँ। और एक मेरा क्वेश्चन था कि हम्म। एफिलिएट मार्केटिंग अभी तो अवेयरनेस आया है, तो
कैसे हाँ कैसे जो कौन सी फील्ड वाले हैं, देखो ऐसे तो बेसिक कंप्यूटर है, वो भी आता हो वो भी कर सकता है। हाँ और आप बेस्ट हाँ। सजेशन किसको दोगे कि कैसे लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग में जल्दी से आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग पॉइंट है एफिलिएट मार्केटिंग का तो। देखिए, अफिलिएट मार्केटिंग, अगर आपके पास कंप्यूटर का स्किल है तो आप ओके। थोड़ा जल्दी ग्रैप्स कीजिएगा और काम कीजिएगा। अगर अब जो भी व्यूअर्स देख रहा है हमारे पास हमारे इस वीडियो को, अगर उनको कंप्यूटर का स्किल है, आज के डेट में अगर स्मार्टफोन जो चला रहा है उसको कंप्यूटर का भी स्किल ऑलमोस्ट पता है क्या होता है, वो यस। फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम होता है, तो हाँ। उनको आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले कुछ क्वेश्चन में मेंशन किया था कि अगर रोज का 1-2 घंटा भी निकालते हो तो हफ्ते का 15 घंटा आपके पास ऑलमोस्ट हो जाएगा। संडे लेते हैं 5-6 घंटा, तो 15 घंटा यस। देते हैं, तो महीने भर में आप कंप्यूटर का हर कुछ बेसिक सीख जाइए क्या होता है। तो जिनको ओके। नहीं भी पता है उनको भी आना चाहिए और सीखना चाहिए, चाहे वो वर्किंग स्टूडेंट वर्किंग आदमी हो या फिर स्टूडेंट्स हो जिनको पॉकेट मनी चाहिए, या फिर हाउस वाइफ कोई भी हो, जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो भी कर सकते हैं, जो इंग्लिश सीख के कर सकते हैं। हिंदी में हर चीज अवेलेबल है, एनी वन कैन डू दिस। सब किसी को भी, सब किसी को करना चाहिए बेसिकली ये, क्योंकि ये आफ्टर ऑल पैसा कमा रहे हैं आप, और धीरे धीरे लाइफ में आप इसको और रिफाइन कीजिएगा तो और हम्म। तो अभी मेरा अच्छा। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि पहले आप हम्म, खाली जॉब कर रहे थे, अभी एफिलिएट मार्केटिंग भी साथ हम्म, साथ में कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में हम्म। कितने चेंजेस आए एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के बाद? देखो सर, लाइफ में चेंजेस तो ये क्या बोले, लाइफ स्टाइल में थोड़ा बहुत आता ही है। जब पैसा थोड़ा आ जाता है तो थोड़ा चेंज आ जाता है। उसके पहले उसके पहले क्या था कि हम्म। ठीक ही ठाक चल रहा था मैं, क्योंकि मेरा वो नहीं था कि 10-15 हजार का वो जॉब नहीं करता था। मैं पढ़ाई करने के बाद मेरा सैलरी 50 से स्टार्ट हुआ था, अभी भी लगभग ठीक ठाक है सैलरी। तो ओके। मेरा काम तो निकल ही आता था, लेकिन जाहिर सी बात है, थोड़ा सा वो कितना भी कमा तो घटा ही रहता है वाला कहानी है। तो ओके। जब ये एडिशनल आता है तो जाहिर सी बात है, थोड़ा लाइफ में भी थोड़ा लिबर्टी भी मिलने लगता है। थोड़ा आप डेफिनेटली। रुकते नहीं किसी चीज को करने के लिए, चलना है तो चलिए चलते हैं, या फिर कोई भी काम के लिए रुकता नहीं आदमी। और जहाँ पैसा वहाँ सब कुछ थोड़ा मतलब खुशी रहता है। अब आप फैमिली वाइज डेफिनेटली देखिए यस। या फिर जो भी, हाँ, तो वो चीज थोड़ा चेंज हुआ नो डाउट। और सपोर्ट भी करता हूँ काफी लोगों को, दो चार एनजीओ से भी जुड़ा हूँ, जो भी सपोर्ट होता डेफिनेटली। है उधर भी कर देता हूँ। और रिलेशन में भी जहां भी नीड हुआ, आदमी खड़ा हुआ या तो सबके साथ ले देके ओवरऑल इज गुड, अच्छा चल रहा है, नो इशू। यस यस। वो तो है, हमें वो करना भी चाहिए, कई ऐसी चीजें लाइफ में जो हमारा ड्रीम हम्म, होता है पर हम्म, हम फाइनेंशियल हम्म। कंडीशन की वजह से कर नहीं पाते, पर अगर ऐसा हमें हाँ, मौका कर मिले नहीं तो पाते। डेफिनेटली करना चाहिए, वो जरूरी है लाइफ में। राइट। हाँ। तो हाँ, अभी राइट। इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा आपसे हम्म, कि जो भी करें। आपने एफिलिएट मार्केटिंग का भी अर्निंग आ रहा है आपका, और आपका जॉब भी है, दोनों हम्म, साथ में कर रहे हो, हम्म, तो सबसे ज्यादा हम्म। अर्निंग किस में है, आपकी जॉब में है कि एफिलिएट में, हाल की जॉब, तारीख देखिए का बोल रहे जॉब तो, जॉब तो बस एक क्या बोले उसको कि सेफ्टी है, कि कल को अचानक कुछ हो? हो यस गया तो वो तो रहेगा। यस वो यस। कभी भी छोड़ सकता हूँ, उसमें कभी भी छोड़ सकता हूँ। और जॉब में एटीट्यूड चेंज हो गया कि अभी मतलब कि मैनेजर चढ़ेगा नहीं मेरे ऊपर, चढ़ नहीं सकते, बता तुम, हम तुम्हारे पैसे पे नहीं जी रहे हैं, वो वाला बात है कि उतना नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि जो अफिलिएट में क्या है कि किसी किसी महीने यहाँ रहता है, किसी किसी महीने यहाँ रहता है, मतलब डिपेंड्स, ओके। बाहर का मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ वहां पे कुछ हो रहा नहीं, अब कल को यूएस में कुछ होता है, अगर हम लोग जनरली यूएस मांगे टारगेट हाँ करते हैं, हाँ वो तो है ही। यूएस में कुछ होता है तो हम भी गए, अगर यूएस में इलेक्शन होता है तो हम गए, तो वो डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं है। तो उसको लेके एज ए सेफ साइड ये भी रखा हुआ है कि चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, जॉब में जो पैसा आ रहा है वो उसके सामने बहुत कम है, देखा है तो इनफैक्ट बहुत कम है। और जॉब में मैं कितना दे रहा हूँ, लगभग 9 घंटा रोज का, महीने 45 घंटा हफ्ते का देता हूँ। हाँ, ओके। 180 घंटा दे रहा हूँ उसको, बहुत बड़ा टाइम ले जा रहा है मेरा वो। और उतना टाइम अगर इसमें दिया जाए तो बहुत कुछ और किया जा सकता है। यस अफिलिएट यस। में एक चीज ही नहीं है, और भी बहुत चीज है। अभी जैसे बोला ऑर्गेनिक, फेसबुक एड, गूगल एड, बिंग एड, इस सब को मैंने अभी तक हाँ। ट्राई नहीं किया, फेसबुक तक ट्राई ही नहीं किया। वो सब ट्राई किया है तो बहुत कुछ किया सकता है 9-10 घंटा रोज बैठ के, 9 घंटा यस। प्लस 4 घंटा, 13 घंटा बचता है। तो अफिलिएट का अर्निंग बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है जॉब में और उसमें। बट सेफ्टी सिक्योरिटी वैसे अभी तक जुड़ा हुआ आदमी एक दो बार कुछ भी छोड़े भी हैं 2-4 महीने के लिए, फिर इधर हाँ आ हाँ। गए तो घर में भी लोग को लगता है कि क्या करो भाई, अभी तुम काम यस। करो, थोड़ा दिन और काम कर लो, इसलिए चल हाँ। रहा है। बट वो चेंज अंतर है दोनों में। ओके।
एक और क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है आपसे एक, कि देखो जी। आप बोल रहे हो कि मैंने कार भी लिया एफिलिएट मार्केटिंग में आने के बाद, फिर बेंगलोर में घर लिया, क्योंकि बेंगलोर में घर लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ हम्म। बेंगलोर का। हाँ, तो हम्म। आपके कई सारे ऐसे ड्रीम है जो भी कंप्लीट हुए आपके, तो हम्म। अभी आपको कैसा फीलिंग हो रहा है, मतलब आपकी फैमिली में क्या चेंजेस मतलब दिख रहे हैं अभी, जो आपके ड्रीम कंप्लीट हुए उसकी वजह से? जाहिर सी बात है कि वो नजरिया बदल जाता है जय भाई, थोड़ा देखने का लोगों का, या फिर सोचने का एक्सपेक्टेशन कि यस। हाँ ये कर सकता है या फिर करेगा, या फिर सभी को अच्छा लगता है। नो डाउट, एक तरह से हाँ देखा हाँ। जाए तो पॉजिटिव फीलिंग्स होता है, खुशी होता हम्म। है। अब घर वाले भी, अब को भी कुछ चाहिए तो पहले हो सकता है कि किसी कारण से नहीं बोल पाते हैं, पता नहीं इसके बाद है या नहीं है, ठीक है। हाँ। तो अभी क्या है कि अब वो लोग भी बोल सकते हैं कि भाई ये करो, या फिर ये दो, या फिर ये लाओ, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो उस तरह के सजेशन भी कभी कभी आदमी ऑब्जर्व करता है कि आ रहा है, शायद उधर से भी वो है। तो लाइफ स्टाइल नो डाउट हम्म। चेंज होता है, जैसे मैंने बताया कि अगर पैसा है तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाता है, अच्छा हो ओके। जाता है ओवरऑल। ओके। तो वो चीज हाँ। चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, अच्छा। ओके। अभी नेक्स्ट गोल आपका क्या है एफिलिएट मार्केटिंग में 2024 में? गोल जनरली मैं माइलस्टोन सेट करता हूँ, लंबा नहीं सेट करता जल्दी, क्योंकि वो हम्म। मेरा पर्सनली देखा है कि जब भी लंबा सेट किया वो अचीव नहीं होता है। तो मैं छोटा हम्म। छोटा टुकड़ा सेट करता हूँ और उसको ओके। बियॉन्ड जाने की कोशिश करता हूँ। तो हफ्ते हम्म। का $10,000 ये मैंने अभी फिलहाल किया है कि कम से कम हफ्ते का $10,000 मेरा आए। अभी ओके। आने वाले, अभी तो मैं जून में पूरा फुल बिजी हूँ, घर जा रहे हैं, हम्म। समर वेकेशन है, तो पूरा सॉरी मई में फुल बिजी हूँ। 5-7 जून के बाद से फिर वापस ये होगा। अभी पूरा मई घूमना है, उधर जाके अयोध्या उधर पूरा शिमला घुमाना है सब किसी को। हम्म। रामेश्वरम ये सब 1-1.5 महीने बाद, अब मई से शुरू कर, जून से फिर स्टार्ट करूंगा। तो उस समय ओके। फिलहाल टारगेट रखा हूँ हफ्ते का $10,000 कम से कम आए। ओके। इतना तो हो, ऑर्गेनिक प्लस गूगल एड्स वो भी ट्राई करने की सोच रहा हूँ। ओके। और क्या। अभी एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, मेरी हाँ, मेंटरशिप के बारे हाँ। में आप क्या सजेशन दोगे सबको? सजेशन यही दूंगा कि भाई आप जो भी वीडियो देख रहा है, आंख बंद करके आप ज्वाइन कीजिए, इसमें लॉस नहीं है, ठीक है। और ये नहीं कर रहा हूँ ज्वाइन करके मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, मैं भी यहाँ हूँ सपोर्ट करने के लिए। एनी एनी डाउट, एनीथिंग रिलेटेड टू ब्लॉगिंग, अगर आप मेंटरशिप से जुड़ते हैं तो मैं भी सपोर्ट करूंगा। अभी भी सपोर्ट कर रहा हूँ अपनी टीम को, थोड़ा बहुत जो भी यस, है, कर बहुत रहे लोग मैसेज हो। करते हैं, रोज का 10-15 मैसेज आता है। और हम्म। जो भी जुड़ेगा नया, तो जय सर नहीं हम्म। है तो ऑर्गेनिक में हम संभाल सकते हैं, इतना है कि ऑर्गेनिक में संभाल सकते हैं, आपको बता सकते हैं। तो जो भी हम्म। देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई आप थोड़ा हिम्मत करके ज्वाइन करें। यहाँ पे कुछ नहीं है, बाहर का तो कुछ नहीं है कि फ्रॉड हो रहा है, जो भी हो रहा है। एक जेन्युइन हम्म। वैलिड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो भी देख रहे हैं वहां से सीख सकते हैं और इस चीज को ओके। इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और डेफिनेटली है कि हेल्प मिलेगा और अर्निंग भी होगी। अगर आप सही से काम करोगे तो थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी करना होगा, ऐसा नहीं कि बस कॉपी पेस्ट मारने से थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा दिमाग ओके। लगा के करेंगे। हम्म। अभी इसी के रिलेटेड कि हमने हमारी हम्म। मेंटरशिप में ऑर्गेनिक भी सिखाया है, फेसबुक ऐड भी सिखाया है, गूगल हम्म। ऐड भी सिखाया है, क्योंकि कई लोगोग के पास हाँ, हाँ, बजट नहीं होता। तो हमारे ऑर्गेनिक हाँ, मेथड के बारे में आप थोड़ा जो शॉर्ट में बता सको वो, कि हमारा ऑर्गेनिक मेथड हाँ। कैसा है और कितना परफेक्ट मेथड है जो आज के टाइम में भी वर्क करता है अच्छे से। देखिए, आप अपना ऑर्गेनिक मेथड में ज्यादा सबसे बड़ी बात की मेनली चीज रिक्वायर्ड है वो है आपका थोड़ा टाइम। टाइम चाहिए होगा। हम्म। अगर जो बेसिक जानते हैं ब्लॉगिंग का, जैसे हम्म। कि एक वेबसाइट बनाना किसी भी प्लेटफॉर्म पे, नॉट लाइक कि वर्डप्रेस में बनाओ या पीएचपी में बनाओ या फिर किसी में भी बनाओ, कहीं पे भी छोटा वेबसाइट, एक 3-4 पेज का वेबसाइट बनाने आता है, तो वो अगर आता है आपको, थोड़ा बहुत हम्म। एसईओ का आपको बेसिक आइडिया है, परफॉर्मेंस साइट का कैसा परफॉर्मेंस रहना चाहिए वो सब आइडिया है, तो आराम से आप वेरी लेस इन्वेस्टमेंट बोला जाए तो 2,000 लगा के, 2 या 3 हजार लगा के आप अच्छा खासा अर्निंग निकाल सकते हैं, धीरे धीरे करके। मतलब 1,000 लगाएंगे तो 8-10 हजार तो आराम से मिनिमम निकल ही जाता है। एक मतलब भी सेल आ गया तो आपका काम हो गया, समझ रहे ओके। हैं। तो हाँ। एक साइड बना के एक। हाँ। थैंक यू दिलीप भाई, आपने इतना सब कुछ शेयर हम्म। किया। अभी एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, कि हाँ, अगर बोलिए। आप कर सको तो आप एक शॉर्ट वीडियो अर्निंग का जितना दिखा सको उतना, ऐसा नहीं है कि मैं पर फुल अर्निंग दिखाऊं आपका, क्योंकि मैं भी मानता हूँ हाँ, कि आप हाँ, यूट्यूबर हो, आपका जॉब भी चल रहा है, वो सब चल रहा है, तो आप हाँ, सब हाँ। कुछ शेयर नहीं कर सकते। तो जितना हो सके अगर कर सको तो हम एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देना, तो हमारे व्यूअर को भी उनसे मोटिवेशन मिले कि नहीं भाई एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छा खासा अर्निंग है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं
स्क्रीनशॉट दूं, थोड़ा बहुत तो आपको देने की कोशिश हाँ करूँ, बस क्योंकि मेरा वही। इसके साथ ऐसा नहीं है कि बाहर का मेरा पर्सनल भी इसमें इश्यूज है, क्योंकि मैं बताया नहीं नहीं, जहाँ आपको मैं डेफिनेटली मैं जैसा समझ सकता हूँ वो तो। 2-4 हम्म बार आ चुका है एक्चुअली वो सब हम्म। थोड़ा पंगा हो चुका है, झेल चुका हूँ, अभी नहीं पहले भी झेल हाँ चुका हूँ, और अब इसलिए थोड़ा ये होता है। तो मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकता है आपको बताऊं, भेजूं, ताकि आप उसको ऐड कर सके, ठीक है। ओके। अभी हम यहाँ पे ही, क्योंकि अभी बहुत कुछ अच्छे से आपने बताया, सब कुछ शेयर किया लाइफ की जर्नी, और डेफिनेटली इससे मेरे व्यूवर को मोटिवेशन मिलेगा। अभी एक हाँ, लास्ट हाँ, हाँ। में आप हमारे व्यूवर को क्या मैसेज देना चाहते हो एफिलेट के बारे, एफिलेट मार्केटिंग के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हो जिससे उन लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले अच्छे से? पहले बात की, अफिलिएट मार्केटिंग ये बस एक कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे रियल में अर्निंग होता है। पहला चीज, अगर हम्म, आप सही प्लेटफॉर्म चूज करें तो यहाँ से अर्निंग होगा। अफिलिएट मार्केटिंग में आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम बोले तो रोज का कम से कम 2-3 घंटा दीजिए, या फिर हफ्ते का 10 घंटा दीजिए, जैसे आपको मैनेज करना है। थोड़ा बहुत काम करके इसमें देंगे तो इसमें अर्निंग पोटेंशियल 100% है, अच्छा खासा अर्निंग होगा। बिगिनर है तो थोड़ा कम, धीरे धीरे सीखते जाइएगा, तो इसमें लिमिट नहीं है अर्निंग का, तो इस पर भरोसा किया जा सकता है। अच्छे किसी प्लेटफॉर्म पे जुड़िए, किसी भी मेंटरशिप से जुड़िए, कहीं से भी करिए, लेकिन इसको करके आपको बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कि यहीं पे करना है, कहीं से भी करके कीजिए, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट होता है। डेफिनेटली। ये हाँ। प्लेटफॉर्म ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अभी तक 500 से ऊपर ज्यादा हमारे पास, आई थिंक 500 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं हम लोगों से, राइट। यस यस यस। पहला 2-2.5 साल से 3 साल में हमारे पास 500 से ज्यादा जो हमारे मेंटरशिप में है बच्चे जुड़ चुके हैं। तो एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म हो चुका है। आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं, कहीं से भी, तो इसका बेनिफिट है 100%। आपको ज्वाइन करना चाहिए, कहीं से भी करें, अर्निंग भी है, एक वैलिड ओके प्लेटफॉर्म भी है। ओके। ठीक है। थैंक यू वेरी मच दिलीप भाई, आपने आपका टाइम निकाल के, हम्म। क्योंकि आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, क्योंकि आपने जो हाँ, बताया थोड़ा हमें कि सा जॉब भी है, यूट्यूब चैनल भी है और एफिलिएट मार्केटिंग भी है, तो टाइम निकाला वो आपके लिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बस हम ये वीडियो यहीं पे ही एंड करते हैं। थैंक यू दिलीप ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। भाई।